हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग लेसन में। लाइफ लर्निंग लेसन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। इज गवर्नमेंट जॉब एवरीथिंग? क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, कि इसके अलावा भी और भी कई रास्ते हैं कि जो कुछ भी हम अलग से भी कर सकते हैं। क्या है इसके पीछे सच्चाई, क्या नहीं है सच्चाई, जानते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल के हम ज़माने में जो हम देख रहे हैं, जो इंडिया में जो प्रेजेंट टाइम में जो काफ़ी ज़्यादा हमें जो देखने को मिल रहा है, वो है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को लेकर लोग बहुत ज़्यादा हुक्म बना चुके हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर कोई इंसान अगर पा लेता है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। वो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी पहले से। वो आम इंसान नहीं रहेगा। जैसे सोसाइटी में अलग से ही रिस्पेक्ट मिलने लगेगी, अलग से ही अहदा मिलने लगेगा, अलग नज़रिए से लोग देखने लगते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें दोस्तों होती हैं। तो क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, क्या नहीं सच्चाई? तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो सिचुएशन है, वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ही जो हमारा जो भारत का जो यूथ है खासकर, तो बहुत ही ज़्यादा वो फोकस्ड है। वो क्या सोच रहा है कि अगर एक ना एक कोई अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि हर बच्चा आफ्टर जब इंटर पास करता है तो बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं और कर भी रहे हैं। और वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, अपना पूरा समय लगा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बिगड़ जाए, मगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना नहीं छोड़ेंगे। और वो उस चीज़ में बिल्कुल उस चीज़ को पाने के लिए लगे हुए भी हैं कि हम इस चीज़ को पाएंगे, चाहे कितना भी समय चला जाए, चाहे एज भी कितनी भी समय चाहे क्यों ना चली जाए। तो ये इसके पीछे रियलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में आजकल आप देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आप पेपर का लेवल देखेंगे, अब बढ़ता हुआ कंपटीशन देखेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या देखेंगे, कितना ज़्यादा जो भारत का यूथ है, चाहे वो 4th क्लास की ही क्यों ना नौकरी हो, भारत का जो यूथ है कितना ज़्यादा उस ड्रीम में घुस चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे समाज के लोग, कि हम गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ एक समझ बैठे हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा करियर में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब अगर अचीव नहीं कर पा रहे तो आपकी लाइफ बर्बाद है। लोगों ने ये हुआ बना रखा है समाज में, आजकल हमारी फैमिली में भी ये धीरे धीरे लोगों की थिंकिंग बनती चली जा रही है। जब थिंकिंग बनती चली जा रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारी कर रहे हैं। और इससे रिजल्ट अंत में मिल क्या रहा है, केवल और केवल अनसक्सेसफुल यू विल गेट, ये चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मान लो गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख वैकेंसी निकली तो उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ लोग सक्सेस होंगे, और उनमें से देखोगे डाटा कितना है। कुछ हाल ही के कुछ सालों का सर्वे उठा कर हम देखें तो मात्र जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो सक्सेस रेशियो है 0.33% रह गया है आउट ऑफ 100% में। आप सब तो इसके पीछे रियलिटी देख लीजिए, कितना ज़्यादा कम स्कोप है गवर्नमेंट जॉब में। मगर फिर भी हमारा जो यूथ है, हमारा इंडिया का यूथ है, अपनी अच्छी खासी एज, जो उस एज में 18 से 25 साल में एक अच्छा से अच्छा कुछ कर सकता है, नया क्रिएट कर सकता है, नया कुछ बन सकता है। मगर वो क्या कर रहा है, अपना पूरा समय, पूरी ताकत, अपनी मानसिक स्थिति, अपना सुख चैन सब कुछ इसी में लगाए दे रहा है। पर हो क्या रहा है अंत में,
the students are not getting on result. They are not getting result. They are not getting result whichever he wants they post. तो ये चीज़ें गवर्नमेंट जॉब की रहती है। अगर मान लो एग्ज़ाम वो क्रैक भी कर लेता है, गवर्नमेंट जॉब पा भी जाता है, तो आप देखेंगे क्या उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा सिक्योर रहेगी आने वाले कुछ सालों बाद में, when he will be to marriage and he and then he will be move forward in on life after marriage. अब देखो कि मान लो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो हम अच्छे लेवल के एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे लेवल पोस्ट की, मान लो IAS की, मान लो हम थर्ड या फोर्थ लेवल क्वालिटी की बात करें, लाइक पुलिस या लेखपाल जैसे, मान लो उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप कहाँ तक सोचते हैं कि वो जो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो उसकी मंथली जो इनकम होगी 30 से 40 हज़ार की, मान लो 40 से 50 हज़ार मान लेते हैं, तो क्या वो 40 से 50 हज़ार में वो क्या अच्छी लाइफ अपनी जी पाएगा? कितना वो अपने ऊपर अच्छे से अच्छा स्पेंड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आफ्टर मैरिज हो जाती है लोगों की, उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो आफ्टर मैरिज इतने ज़्यादा पैसे एक्सपेंसिव चीज़ें एक्सपेंसिव होने लगती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको अपनी बीवी के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, आपके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल नॉट गेट सेटिस्फाइड दैट थिंग, यू नॉट गेट पीस। सारा का सारा जो आपका पैसा है 40 से 50 हज़ार वाला, वो आपका बिल्कुल बचेगा ही नहीं। हम मात्र हो सकता है कुछ ही ना कुछ रुपए बचा पाएँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम नहीं बचा पाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप अगर अच्छी खासी पोस्ट में नहीं है। ये चीज़ है फिर, मगर इंडिया में देख लो कंडीशन दोस्तों क्या हो रही है। लाखों करोड़ों लोग आज 2025 ही नहीं, कितने सालों से लोग इस चीज़ की भीड़ में घुसे पड़े हैं, वो इस भीड़ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। अगर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उनकी जो फैमिली है या उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उन्हें मना करेंगे, तो कैसे छोड़ सकता है? अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करेगा, तेरा होगा क्या? हाँ, तो क्या करेगा? मगर उन चीज़ों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। ये भी उनको देखना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में पड़ा, अगर वो इसको छोड़ देता है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के दूसरा कुछ करता है या कोई प्राइवेट करता है, कुछ भी करता है, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब से अच्छा वो अपना लाइफ जी सकता है, या अपने करियर में बेहतर अलग से दूसरी अपॉर्चुनिटीज पा सकता है। वो अच्छी जॉब अलग से कोई अच्छी जॉब पा सकता है, या अलग से अपने लिए खुद का कुछ कर सकता है। मगर हम सब जो सोसाइटी में फैमिली में हैं, या हम खुद हैं, खुद एक अपना एम बना चुके हैं, जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट जॉब ही है, जो कुछ भी मुझे दिलाएगी वो गवर्नमेंट जॉब ही दिलाएगी, क्योंकि यही सब कुछ है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, और उसके पीछे आप देख भी रहे हैं रिजल्ट क्या है। लाखों करोड़ों युवा जो कि BTech, MBA या नीट जैसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आज वो अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब है नहीं कर पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान लो अगर वो प्राप्त कर भी रहे हैं तो उनको अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल रही है, उन्हें किसी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करना पड़ रहा है। जब वहाँ पे दूसरी स्टेट में काम करना पड़ रहा है तो उन्हें अलग से रूम लेना पड़ रहा है, अलग से उनको रेंट देना पड़ रहा है। जब रेंट देंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ आप फूड में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो आप देखेंगे आप कितना ही बचा पाएंगे, आप कितना बचा लेंगे। तो ये चीज़ है, सच्चाई जानते हुए भी फिर भी लोग इस चीज़ में घुसते जा रहे हैं। खासकर अगर हम देखें इंजीनियरिंग वगैरह में या नीट जैसे जो एग्ज़ाम की लोग तैयारी करते हैं, लोग कितनी ज़्यादा फीस पे करते हैं, उसके बावजूद भी जब 3 इयर्स या 4 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग अच्छी जॉब नहीं पा पाते हैं। अगर जॉब पा भी रहे हैं तो मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी पा रहे हैं। तो 15 से 20 हज़ार में क्या आपका लाइफ का गुजारा हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे। आजकल जो इतनी महंगाई चल रही है दोस्तों, इतना ज़्यादा हमने एफर्ट डाला, हमने मेहनत डाला, हमने पैसे खर्चा किए एक बीटेक की जॉब पाने के लिए। ये बीटेक करने के बाद में 5 से 10 लाख रुपए हम खर्चा कर चुके होते हैं। उसके बाद में जो हमें मिला क्या? मिली तो मुझे 15 से 20 हज़ार की नौकरी, वो भी अपने स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में। और दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको खर्चे पड़ेंगे, आपको रूम का रेंट देना पड़ेगा। आप कितना बचा लेंगे? 10 से 5 हज़ार। 10 से 5 हज़ार में आपकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप अच्छी खासी लाइफ जी पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट आजकल लोग जानते हुए भी फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रही है चीज़। लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं, लोग टेंशन में हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में घुसे पड़े हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, इस समय जो इंडिया की कंडीशन है, खासकर जो यूथ की, हमारे और आप जैसे यूथ की, अलग और किसी भी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं और अपना खुद का वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसे वहाँ पे कुछ जो ज़्यादा फोकस्ड है, वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। खासकर वेस्टर्न एंड अदर जो अपनी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडिया को छोड़ के, तभी वो अपने इंडिया से सबसे ज़्यादा आगे हैं। भले ही जो इंडिया की जो अपनी जीडीपी है 4th लार्जेस्ट बन चुकी है जर्मनी को छोड़कर, फिर भी आप देखोगे जितनी कंडीशन इंडिया के प्रेजेंट टाइम में ख़राब है, इंडियन यूथ की किसी भी कंट्री में ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। ना लोग खुश हैं, ना लोग अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, ना उन्हें फ्रीडम मिल रही है, ना अच्छा फूड मिल रहा है, ना अच्छी बेटर लिविंग लाइफ है। तो ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये है कंडीशन इंडिया की। अगर आने वाले कुछ सालों तक ऐसा ही रहा तो इंडिया को बर्बाद होने से, इंडियन यूथ को स्पेशली, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होंगे, स्पेशली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे, जब उनके पास अंत में कुछ भी नहीं रह जाएगा सेव करने के लिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, सबसे बड़ा रीज़न ये है। इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन में गवर्नमेंट किसको जॉब देगी? अगर जॉब आपको मिल भी रही है तो क्या आप अच्छी खासी लाइफ जी पाएंगे? क्या आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर इतना अर्न कर रहे हैं तो हम इतना अर्न कर रहे हैं तो हम इतना ज़्यादा इतने रुपए बचा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आने वाले समय में जो आदमी नौकरी कर भी रहा होगा 25,000 या 30,000 में, उसकी आने वाले सालों में इसकी वैल्यू और भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि बीतते समय के साथ साथ लोगों के विचार, महंगाई, सब कुछ बढ़ती जाएगी और जो मनी की वैल्यू है कम होती जाएगी। और आप जब तक आपके ऊपर पैसे जब नहीं होगा ज़्यादा, तब तक ये तुम 25,000 30,000 की नौकरी आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी दोस्तों, किसी भी हालत में। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। जो भी मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब में उतरने से पहले अपने अंदर जा के देखो और पहले जानो
कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है इंडिया में बच्चों के साथ साथ में। बड़ी बड़ी कोचिंगें पैसा कमा रही हैं, आपसे पैसा ले रही हैं, आप दे रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रहा है? यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट गेटिंग योर ओन जॉब। मान लो अगर कोई भी इंसान है, कोई भी स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं IAS एग्जामिनेशन का, तो आप देखिए कितना रेशियो उसमें कम है। अगर वो पा भी लेता है जब, तो क्या कुछ सालों की नौकरी करने के बाद में, हालांकि उसमें सैलरी अच्छी खासी सब कुछ है, हालांकि कुछ सालों बाद आप करने के बाद में आपके अंदर खुद ही प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। योर माइंड विल बी से आई शुड क्विट दिस जॉब। आप रिसेंटली 2024 में देखेंगे कुछ IPS ने, कुछ IRS जैसी जो पोस्टें होती हैं उन लोगों ने रिजाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे ही नहीं अपनी जॉब से, जबकि अच्छी खासी सैलरी भी थी। तो ये है रियलिटी। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोचिंग यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं, स्पेशली आप मेंटली भी वीक हो रहे हैं समय के साथ साथ में। तो दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए और भी लोगों को दिखाइए कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रियलिटी बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब which the people are not thinking in modern period, especially Indian youth, जो खासकर 17-18 साल के हैं, जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, या इन्होंने अपना ड्रीम पा लिया, एक पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत करिए दोस्त, क्योंकि आपके समय, आपका शरीर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आने वाला फ्यूचर, इससे ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी आपकी ज़्यादा हेल्थ एंड पीस एंड हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्री हमसे क्यों आगे हैं? यूरोपियन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कंट्री हमसे क्यों आगे हैं? बिकॉज दे डजंट प्रमोट द गवर्नमेंट जॉब, दे प्रमोट्स ओन वैल्यू, दे प्रमोट्स ओन बिजनेस, ओन वर्क, ओन क्रिएटिविटी। इसीलिए वो कंट्री ज़्यादा आगे हैं, चाहे हैप्पीनेस में हो, चाहे पीस में हो, चाहे फ्रीडम में हो, हेल्थ में हो, चाहे सफाई में हो, हर चीज़ में वो लोग आगे हमसे। ये चीज़ देखिए कि दोस्तों, तो इस रियलिटी को आप समझिए, उसी हिसाब से आप अपने करियर में आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ही उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे, अदर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जानिए, समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी क्या है कोई भी नहीं बता रहा है। तमाम सारे टीचर खाली पैसा भरने में लगे, पैसा पैसा पैसा। आप चाहे उस चीज़ में सफल हो, चाहे ना सफल हो, आप फेलियर हो, मुझे कोई मतलब नहीं। बस खाली अंत में अगर आप फेल होते हैं तो लोग, टीचर आपसे ये कहेंगे, बेटा तुम मेहनत कर, नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई कर। हो सकता है आपके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई हो। ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि यू शुड क्विट, you should try other thing, because there are many things available in India, there are many opportunities available for you, you can do any